वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने करा चुके हैं बेटा, जहां पर मैंने बताया था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज क्या होता है, प्री कंसेंट क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोर्शन क्या होता है, इन सभी के बारे में चैप्टर में ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस करा हुआ है हमने। आज हम लोग पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे बेटा, बचा हुआ जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए बेटा मेरे साथ बने रहिएगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। एक बार ओवरव्यू लेते हैं बेटा कि हम लोगों ने क्या करा है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉड क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, कोर्शन वर्सेस अंडर इन्फ्लुएंस के बीच में क्या डिफरेंस है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, मिस्टेक क्या होता है बेटा और टाइप्स ऑफ मिस्टेक क्या होता है और इसके इफेक्ट क्या होगा, और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे बेटा। आइए तो सबसे पहले टॉपिक कवर्ड इन पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने करा है बेटा कैपेसिटीज ऑफ पार्टी। जिन बच्चों ने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं बेटा। माइनर्स के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये वर्ड अब इन इश्यू कहलाता है बेटा। कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट ऑलरेडी बता रखा है, कोर्शन क्या होता है और इसकी इफेक्ट क्या होता है, और अंडर इन्फ्लुएंस का क्या इफेक्ट होगा बेटा, ऑलरेडी सभी चीजों को हमने डिटेल में बता रखा है। तो पार्ट 1 इनका जरूर देखें। जो बच्चे पार्ट 2 देख रहे हैं वो बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देखें फिर उसके बाद यहाँ पर आए, ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सके। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है बेटा, आइए यहां पर समझते हैं। सबसे पहले फ्रॉड इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड विद इन द इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी टू इंड्यूस देम एंटर इनटू एग्रीमेंट। यानी यहां पर देखो, शेलिंग अ कार, lying about its condition being excellent when it is not। अब यहां पर सुन लो बेटा, मैं आपको समझाता हूं। ये सेक्शन 17 के अंदर डिफाइन करा गया है। तो समझो फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि मैं फैक्ट को छुपा रहा हूं। मैं फैक्ट को छुपा, मेरा कार है, मेरा सामान है, ये मेरे पास जो गुड्स है वो खराब है, मुझे पता है कि ये खराब है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा है। फ्रॉड जब करता है बेटा, तो फ्रॉड के दौरान आपको पता होता है, आप इंटेंशनली करते हो। मुझे पता है कि ये सामान खराब है, मुझे पता है कि जो मैं घोड़ा बेच रहा हूं घोड़ा पागल है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि अरे पूछो ही मत, ये घोड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दौड़ता है। यानी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे जो चीज पता है बेटा हम उसको छुपा रहे हैं। फ्रॉड का मतलब मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको धोखा दूं। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। आया बात समझ में? मुझे पता है और मैं जानता हूं ये गलत है, फिर भी मैं कहता हूं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सही है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। समझ में आ गया बेटा? तो यही बात बताया गया है कि फ्रॉड इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। यहां पर सामने वाले को धोखा देने का आपका इंटेंशन होता है बेटा। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि यहां पर एक कार बेचा जा रहा है, उसको पता है इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी वो बढ़िया बता रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। आइए बेटा आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लीगल इफेक्ट क्या होगा बेटा जब फ्रॉड होता है उसके केस में। कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। बेटा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है एग्रीव्ड पार्टी के केस में बेटा। आइए हम लोग बात करेंगे बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन। बेटा मैंने जस्ट अभी आपको बताया फ्रॉड, मुझे पता है कि ये घोड़ा पागल है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये घोड़ा बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि गाड़ी खराब है, बट मैं फिर भी आपको बेच रहा हूं कि गाड़ी बहुत अच्छा है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। बट मैं ये घोड़ा जो बेच रहा हूं, ये घोड़ा पागल बेशक है, लेकिन मुझे नहीं था कि ये घोड़ा पागल है और मैं आपको बेच रहा हूं। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। जो मैं गाड़ी बेच रहा हूं ये खराब था, बट मुझे नहीं पता था कि ये गाड़ी खराब है। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। बेटा जी जब भी फ्रॉड होती है तो आप जानबूझ के करते हो, और जब भी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो अनइंटेंशनली करते हो। जो चीज गलत है वो आपको भी नहीं पता है, आपको भी लगता है सही है, इसलिए आपने सामने वाले को सही बताया। यानी फ्रॉड करने के पीछे आपका इंटेंशन होता है गलत बताना, बट यहां पर आपका इंटेंशन नहीं होता है, यहां पर आपको भी लगता है कि ये सही है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये अनइंटेंशनली करते हो और फ्रॉड जानबूझ करके करते हो, इंटेंशनली करते हो। तो मिसरिप्रेजेंटेशन मींस मेकिंग अ इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट इंटेंट टू डिसीव। यहां पर जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो आपको नहीं पता कि ये गलत है, आपका इंटेंशन नहीं है कि किसी को धोखा देना। दिस इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया बेटा? सेलिंग अ प्लॉट एंड मिस्टेकली stating the size of 1000 square feet when it is only 800 square feet। बट इसको नहीं पता था,
इनका इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको धोखा दूं। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। आया बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? अब बात करेंगे, जब मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बेटा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो यहां पर क्या होता है, एग्रीव्ड पार्टी कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट क्लेम डैमेजेस अनलेस फ्रॉड इज इन्वॉल्व। आया बात समझ में बेटा? तो यहां पर भी आपका, अगर हम बात करें, एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो यहां पर एग्रीव्ड पार्टी कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट क्लेम। यहां पर एग्रीव्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, रिजाइन कर सकता है, लेकिन क्लेम डैमेजेस नहीं मिलेगा बेटा। समझे? समझ गए बात? क्लियर है? चलिए आइए, मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट क्या होगा बेटा यहां पर अगर हम बात करें, यही चीज तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्री पार्टी कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट क्लेम डैमेजेस अनलेस फ्रॉड इज इन्वॉल्व। आइए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे कोर्शन क्या होता है और अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी कोर्शन होगा ना तो यहां पर धमकी दिया जाएगा, यहां पर डराया जाएगा, यहां पर किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करने की बात करी जाएगी। दिस इज कॉल्ड कोर्शन। कोर्शन में फिजिकल बेटा यहां पर एग्जिस्टेंस होती है, आपको फिजिकली डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, लेकिन यहां पर पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा। बट यहां पर अगर बात करते अनड्यू इन्फ्लुएंस में बेटा, तो यहां पर पार्टीज के बीच में नियर एंड डियर रिलेशनशिप होना मस्ट है बेटा। क्योंकि अगर यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का चांस तभी होती है जब आपकी पोजीशन को डोमिनेट तरीके से अनफेयर एडवांटेजेस ले सकता है। यहां पर मेंटल प्रेशर होता है, भावनात्मक रूप से आपको दबाव दिया जाता है बेटा, मेंटल टॉर्चर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। दोनों का इफेक्ट क्या होगा बेटा, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो चाहे कोर्शन हो, दोनों के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। डेफिनेशन, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स, धमकी दिया जाएगा, डराया जाएगा। मिसयूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। यहां पर नेचर ऑफ एक्शन की बात करें, डायरेक्ट और फिजिकल होता है, यहां पर सब्टल एंड साइकोलॉजिकल होता है, यहां पर मेंटली आपको दबाव दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं बेटा। फ्रॉड करने के पीछे आपका इंटेंशन होता है कि हम आप सामने वाले व्यक्ति को धोखा दें, ये जानबूझ के करते हो जबकि आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप सही बताते हो। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। बस मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करें बेटा, तो यहां पर जानबूझ करके नहीं करते हो, यहां पर अनइंटेंशनली करते हो। तो यहां पर इंटेंशन आपका सामने वाले को धोखा देने का नहीं होता बेटा। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों ही केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर। देखो, इंटेंशनली डिसेप्शंस, इनोसेंट मिस्टेक, वॉइडेबल प्लस डैमेजेस, डैमेजेस क्लेमेबल। कहां पर? फ्रॉड में। यहां पर वॉइडेबल लेकिन क्लेम नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा बेटा जी। फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है और क्लेम ले सकते हो, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में वॉइड तो होगा, वॉइडेबल तो होगा, कॉन्ट्रैक्ट को आप रिजाइन कर सकते हो लेकिन डैमेजेस आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर फॉल्सहुड नोन टू द पार्टी बट फॉल्सहुड अननोन टू द पार्टी, यानी जो हम बता रहे हैं हमें भी नहीं पता कि गलत है। कंसेंट इज obtained थ्रू डिसीट और कंसेंट इज obtained फॉल्स बिलीफ, गलत बिलीफ की तरह से हुआ है बेटा। आइए आगे हम बात करेंगे मिस्टेक। बेटा मिस्टेक का मतलब होता है एरोनस बिलीफ, एरोनस बिलीफ। ये यहां पर कुछ गलती करा है, गलती से मिस्टेक हो गया वाली बात है बेटा यहां पर। तो आइए सेक्शन एज पर द 20 to 22 ICI मॉड्यूल, अ मिस्टेक इज एन एरोनस बिलीफ अबाउट समथिंग विच इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा हम इसको मिस्टेक कहते हैं। बेटा सेलिंग अ प्लॉट एंड मिस्टेकली स्टार्टिंग इट्स साइज 1000 स्क्वायर फीट, उसके जगह पर क्या है बेटा 800 ही स्क्वायर फीट है, हमने तो 1000 बता दिया, तो गलती से हो गई मिस्टेक बेटा। दिस इज कॉल्ड मिस्टेक। तो यहां पर एरोनस मिस्टेक होता है, बिलीफ होता है समथिंग अबाउट। अब हम बेटा बात करते हैं कि मिस्टेक की भी, गलती की भी प्रकार होती है बेटा। एक होता है म्यूचुअल मिस्टेक, जहां पर बोथ पार्टीज आर रॉन्ग अबाउट फैक्ट, जिसको बायलिटरल मिस्टेक बोलते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। ये म्यूचुअल मिस्टेक का दूसरा नाम होता है बायलिटरल मिस्टेक, जहां पर बोथ पार्टीज की तरफ से यहां पर मिस्टेक हुआ है बेटा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। समझ के बाद यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। बट बेटा यूनिलेटरल मिस्टेक से अगर कोई गलती होती है, एक पार्टी की गलती है बेटा तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ,
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपने अगर ट्रैफिक जंप करा है, रेड लाइट जंप करा है बेटा, और उसको वायोलेट करा है तो आपको यहां पर चलान कटेगा। आप कहेंगे कि हमें तो नहीं पता था। अरे इंडियन लॉ के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए ना थोड़ा बहुत। आप इंडियन नेशनलिटी है, आपको ये बात पता होना चाहिए, तो आप मना नहीं कर सकते। तो अगर यूनिलेटरल अगर मिस्टेक होती है, अगर एक पार्टी से गलती होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। यहां पर अगर बेटा अगर बात करें हम, जहां पर दोनों पार्टी की म्यूचुअल मिस्टेक हो रही है, यानी बायलैटरल मिस्टेक हो रही है, यानी फॉरेन लॉ के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, यहां पर मिस्टेक जो होगा वो वॉइड माना जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट क्या होगा। म्यूचुअल मिस्टेक से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका वॉइड, मैंने अभी जस्ट बताया। यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। जो बायलैटरल मिस्टेक भी आप इसको कह सकते हैं, बायलैटरल मिस्टेक भी कहते हैं, जहां पर बोथ पार्टीज की वजह से होती है। यूनिलेटरल एक पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। जैसे मैंने बताया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, आपको मना नहीं करेगा बेटा यहां पर अबाउट द मिस्टेक। आइए बेटा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ द एवॉव कॉन्सेप्ट। आइए फ्रॉड को समझते हैं। ए सेलर हाइडिंग नोन डिफेक्ट इज प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जो है, एक सेलर जो है, एक प्रोडक्ट का जो डिफेक्ट है उसको छुपा रहा है, हम इसको फ्रॉड बोलेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन, शेयरिंग इनकरेक्ट बट अनइंटेंशनल, इंटेंशन गलत करने का नहीं है, दिस इज कॉल्ड बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक का मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड एज्यूमिंग कार इज ब्रांडेड न्यू व्हेन इट इज नॉट, दिस इज कॉल्ड मिस्टेक। बेटा आज की क्लास को अगर मैं रिकअप करूं तो हम लोगों ने समझा फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड करने से यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होगा। फिर हम लोगों ने कोर्सर और इन्फ्लुएंस का डिफरेंस के बारे में चर्चा करा। फिर हमने फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा करा, और मिस्टेक एंड इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करा बेटा। तो इस तरह से सभी चीज़ों को मैंने समझाने का प्रयास करा इस क्लास के अंदर। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करेंगे बेटा। इसका भी पीपीटी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा जी मैं सारे कॉन्सेप्ट को बहुत कम और शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन दिया है बेटा। तो बेटा एग्जाम में ये टेंशन ये माइंड में मत लेकर के चलिए कि एग्जाम में कैसे भरे। अगर क्लास को ढंग से सुनेंगे, मैं आज एक साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों का मेरा अनुभव रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं ऐसे भी बच्चे थे जिनको डाउट्स था कि सर मैं लॉ में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बेटा क्लास लीजिए, पढ़ाई कीजिए, और पढ़ने से ही काम होगा। पढ़ाई करेंगे, जब चीज़ों को समझेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने कराया, दिस इज अ नोट्स, कंप्लीट नोट्स है। आप लिख करके प्रैक्टिस करिए, पढ़ें इसको, रिवाइज करें, क्यूमुलेटिव वे में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए डेफिनेटली, और लिख करके प्रैक्टिस करिए। लॉ में अच्छा स्कोर लाओगे बेटा, गारंटी है मेरा। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, और चीज़ों को समझिए। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।